जाने के लिए नबी पाक को भेजा था। मेरे नबी जब वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने हक़ के पैगाम को ठुकरा दिया, और खाली ठुकराया नहीं बल्कि उबाश, लोफर, लुच्चे लड़कों को मेरे नबी के पीछे दौड़ा दिया गया। वो लोग गाली गलौज हू हल्ला करते हुए नबी पाक को तकलीफ पहुंचाते रहे, पत्थर भी बरसाते रहे। एक मौके पर ऐसा हुआ कि मेरा नबी जख्मों से चूर ज़मीन पर बैठ गया, सर में चक्कर था। तो इन लड़कों ने पीछे से उनके बगल में हाथ देकर फिर खड़ा किया, फिर वही हरकत की। मेरे सरकार लहूलुहान हो गए। अल्लाह की रहमत को प्यार आया। अल्लाह तबारका व तआला ने सिदरतुल मुंतहा के चहकते बुलबुल जनाबे जिब्राइल को ज़ूए ज़मीन पर भेजा। हज़रत जिब्राइल आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी मिजाज पुरसी फरमाई है। मिजाज पुरसी समझते हैं? कोई भी समझता है? अभी ये मोहम्मद अली फैज़ी बोल रहे थे, अगर उर्दू समझते हो तो आप मिजाज पुरसी नहीं समझते हो तो अशार क्या समझते होगे? वक्त को ज़ाय मत किया करो। मिजाज पुरसी का माना है कि आप कैसे हैं, खैरियत है, आपके मिजाज कैसे। समझ में आया? अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी मिजाज पुरसी फरमाई है। कैसे मिजाज है? मेरे सरकार ने उस मौके पर भी शुक्र इलाही बुलंद फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा है, और ये फ़रिश्ता पहाड़ों का फ़रिश्ता है। अल्लाह तबारका व तआला ने उस पहाड़ के फ़रिश्ते को आपके लिए मुसख्खर फरमा दिया है। मुसख्खर समझते हैं? नहीं समझते। हम तो जानते हैं ना आप कितना समझते हैं, मगर आप नात खानी ही में मस्ती करते हैं, अशार कहाँ समझते हैं। अल्लाह तबारका व तआला के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को जो पहाड़ का है आपके लिए मुसख्खर कर दिया है, यानी आपका इसको ताबे बना दिया गया है। आप जो बोलेंगे वो ये करेगा। फरिश्ता जाहिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका ताबे मुझे बनाया है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस पहाड़ को ऐसे उठाऊं और इन तमाम गुस्ताखों के सरों पे लाद दूं, उसी के अंदर दब के रह जाए। हज़रात, आज के ज़माने में इंतकामी जज्बा बहुत है, बदला लेने का जज्बा बहुत है। वो भी बदला, अगर किसी ने एक तमाचा मारा है, जब तक उसको 10 तमाचा आदमी मार नहीं देता है, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता है। और फिर तो कबीला कबीला, खानदान खानदान इंतकामी जज्बा कार फरमा रहता है। मगर कुर्बान जाइए मेरे रसूल पर और उनकी रहमतों पर। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया था, पावर दे दिया था कि उस फरिश्ते को अगर रसूलुल्लाह हुक्म देते तो उस पहाड़ को लोगों के सरों पे रख देता, उसी के अंदर दब के मर जाते। लेकिन मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, जो मैं करूं, जो मैं करूं, जो मैं कहूं वही तुम करो। लिहाजा अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मैं अपने हाथों को बुलंद करता हूं, मैं जो दुआ करूं तुम उस पर आमीन कहो। जरा जरा जिंदगी पैदा करो। ये तकरीर 10 बजे रात में होनी चाहिए थी। रोना है हमारी जमात पर। मैं जो दुआ करूं आप उस पर आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार ने ये दुआ नहीं फरमाई कि या अल्लाह इन लोगों को हलाक कर दे, इन लोगों को मोहलिक बीमारियां दे दे कि तड़प तड़प कर मर जाएं। मेरे नबी ने ये दुआ नहीं फरमाई, बल्कि मेरे सरकार ने अपने नूरानी हाथों को बुलंद किया, फरिश्तों ने भी अपने हाथों को उठाया और मेरे सरकार ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह
मेरी कौम को हिदायत दे कि वो तेरे नबी को पहचान ले। मेरे सरकार ने हक का पैगाम पेश किया था और उस पैगाम पेश करने के नतीजे में मेरे सरकार पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। मेरे सरकार पर सितम ढाया गया था, पत्थर मारे गए थे, लहू लहान कर दिया गया था, मगर मेरे सरकार के अंदर बदला लेने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, इंतकाम लेने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, बल्कि हक के पैगाम को पहुंचाने के लिए मेरे सरकार ने ये ख्वाहिश रखी कि ये लोग अगर आज हमें नहीं मान रहे हैं, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो तो कल मान सकते हैं। इसीलिए मेरे नबी ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे कि वो तेरे नबी को पहचान दे। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पता क्या चला? पैगाम हक पहुंचाते रहिए, जोर से बोलिए, पैगाम हक पहुंचाते रहिए और उसके नतीजे में अगर तुम पर कोई जुल्म ढाए उसकी परवाह मत कीजिए। इसीलिए आले रसूल ये कहता है और हमेशा कहता है कि हमने जिंदगी में हमेशा हक का पैगाम नश्र किया है। जोर से बोलिए, मैंने जिंदगी में हमेशा हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, पहुंचाने की कोशिश की है। वो कौन सा खित्ता है आपके पूरब मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर का, जहां पर आले रसूल ने ऐलान हक न किया हो, पैगाम हक न पहुंचाया हो। इसके नतीजे में बहुत सारे तूफान आए, आंधियां चली, जलजले आए, लेकिन आले रसूल यही कहता रहा, हम कभी भी हक का पैगाम पहुंचाने के लिए न बारूद से डरते हैं और न बम्बू बंदूक से डरते हैं, न हाइड्रोजन बम से डरते हैं। हम तो किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए कि हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। अगर है तो हम जिसके हाथ में बिके हैं वो हमारी हिफाजत करने वाला है। उसी की हिफाजत में हमने पैगाम हक बुलंद किया है, आज भी कर रहे हैं। हमने कभी मसलहत को सामने नहीं रखा। मेरी समझ से बाहर है कि अल्लाह तबारका व तआला को तो रोजी देने वाला है, वो जितना चाहेगा आपको रोजी देगा। आप किसी की परवाह मत कीजिए कि अगर यहाँ पर हम हक बोलेंगे तो हमारी रोजी पर फर्क आ जाएगा। क्या कोई बंदा तुमको कभी रोजी देता है? बोलो मेरे भाइयों, अगर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, और बताने से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी। इमाम अहमद रज़ा ने खुतबा और शोरा के लिए क्या पैगाम दिया है, आजकल व्हाट्सएप में वो पैगाम गर्दिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि अपने खुदा पर भरोसा रखो। जरा जोर से बोलो, अपने खुदा पर भरोसा रखो। रोजी कोई बंदा नहीं, खुदा देता है। बंदों के ऊपर भरोसा करके अगर रोजी तलब करना चाहते हो तो वो दिन दूर नहीं कि जो रोजी देने वाला भी है वही रोजी छीन लेने वाला भी है। कहीं ऐसा ना हो हम किसके नौकर हैं? जोर से बोलो मेरे भाई, एक आवाज होके बोलो, तुम किसके गुलाम हो? हम किसके गुलाम हैं? तुम किसके नौकर हो? हम किसके नौकर हैं? आपका एक ही जवाब होगा कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। और ये जलसे में आए हैं, नौकरी करने आए हैं। ये जलसे में आए हैं, बोलो ना भाई, नौकरी करने आए हैं। अभी मुझसे पहले ये जुमला इस्तेमाल भी किया गया है कि हम नौकर हैं, नौकर। अरे किसके नौकर हैं वो भी बताया गया कि हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। अगर तुम रसूलुल्लाह की नौकरी करने आए हो, रसूलुल्लाह के नौकर हो, तो मांगो रसूलुल्लाह से। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। क्यों बंदों से मांगते हो? क्यों भिखारी बनते हो? भिखारी सिर्फ अपने रसूल का बनो। मेरे पास वक्त भी नहीं है और मेरा मौजू भी ये नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ूंगा कि हम सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। जिसको जो कुछ भी मिलता है वो दियारे रसूल से मिलता है। जोर से बोलिए, जिसको जो कुछ भी मिलता है वो दियारे रसूल से मिलता है। ये हमारी खुसूसियत नहीं है, बल्कि नबियों को भी जो कुछ मिला है वो भी मेरे रसूल के दर से मिला है, और फरिश्तों को भी जो कुछ मिल रहा है या मिला है वो भी मेरे रसूल के दर से मिला है। पैगाम हक नश्र करते रहो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहो, किसी से डरो नहीं, किसी की रियायत न करो। जो बंदा ऐसा करेगा, कसम खुदा की, उसके नामे आमाल पे अगर एक वक्त की भी नमाज रोजे न होंगे, फिर भी वो खुदा के करम से, रसूलुल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इसका मतलब है कि मेरे रसूल जिंदा है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें कितने अल्फाज हैं आप ये भी नहीं समझे होंगे, बहुत अफसोस होता है मुझे। कितने अल्फाज हैं? जब आप यही लफ्ज़ नहीं समझते हैं तो आप क्या शायरी समझते होंगे, क्या उलमा की तकरीरें समझते होंगे। उलमा तो तकरीर करने के लिए बहुत सारे मुकर्रिरीन आते हैं और लगातार रवानी के साथ एकदम उठा पटक करके तकरीर करके चले जाते। आपके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूं आप कितने पानी में हैं। इसलिए मैं हिंदी की चिंदी करके आपको समझाना चाहता हूं। ये हमारे उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने अल्फाज हैं, कितने लफ्ज़ हैं। 3 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है, प्यार से कहिएगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरा लफ्ज़ है रसूल, और तीसरा लफ्ज़ है अल्लाह। क्या है? जोर से बोलिए, एक आवाज़ होके बोलिए, और बुलंद आवाज़ से कहिए। सबसे पहले ये तीसरा जो लफ्ज़ है अल्लाह, उसको आप जान लीजिए। अल्लाह कहने में कोई बंदा थकता नहीं है, उसकी ज़ुबान पे ज़रूर अल्लाह 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 रहता है। आदमी दुख में होता है तो कहता है अल्लाह, तकलीफ में होता है तो कहता है अल्लाह, डूब रहा है तो कहता है अल्लाह, ज़रूर कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ क्या है? पहला लफ्ज़ क्या है? मोहम्मद। जब मोहम्मद आप कहते हैं तो इतनी चाशनी है, इतनी मिठास है इस लफ्ज़ में, बोलते ही ऐसा लगता है कि आदमी के कानों में कोई मधु घोल रहा है, रस घोल रहा है, रस। अल्लाह अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह कहने से लोग कहते हैं कि हमको मोहम्मद की क्या ज़रूरत है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह तो हमको मिल गया। लेकिन मैं कहता हूँ तेरा बाप ला के कुरान दिया था, ये तो रसूल पाक ने दिया है ला के। बगैर हमारे रसूल के कोई अल्लाह वाला बना नहीं और न कोई बन सकता है। लेकिन देखिए जरा अल्लाह तबारका व तआला की हिकमत बलीगा। मेरे खुदा का नाम है अल्लाह और मेरे रसूल का नाम है मोहम्मद। ये मोहम्मद नाम किसने रखा? मेरे खुदा ने रखा। बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद नाम किसने रखा? मेरे खुदा ने रखा। अल्लाह का नाम इसमें ज़ाती है अल्लाह,
लेकिन आप बोलिए अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह, कहिए अल्लाह, और जोर से, और जोर से, और जोर से, अल्लाह अल्लाह। जिंदगी भर कहते रहिए अल्लाह अल्लाह, उठिए कहिए अल्लाह, बैठिए कहिए अल्लाह, खाइए कहिए अल्लाह, खाना ख़त्म करके बोलिए अल्लाह, सोने से पहले बोलिए अल्लाह, जागने के बाद बोलिए अल्लाह, हर आन, हर सेकंड, हर मिनट पे अल्लाह 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 कहते रहिए। लेकिन जब आप अल्लाह कहेंगे तो मुझे बोलिए, आपके लब हिलेंगे, लब मिलेंगे, लब खुल जाएंगे। बोलिए जोर से, और जोर से। जब आप अल्लाह कहेंगे तो आपके लब मिलेंगे। ये इशारा है इस बात की तरफ। देखो, सुबह शाम, दिन और रात में अल्लाह 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 कहते रहोगे, लेकिन हिकमते बलीगा देखो, जब अल्लाह कहने से लब नहीं मिलते हैं तो फिर रब कैसे मिलेगा? रब तो समझते हैं ना, अल्लाह को कहते हैं, रब भी नहीं समझते जी, रब अल्लाह को कहते हैं। जब लब नहीं मिले तो रब कैसे मिलेगा? लेकिन जब मोहम्मद कहेंगे तो एक मर्तबा नहीं, दो दो मर्तबा लब मिलते हैं। इसका मतलब है कि मोहम्मद कह देने से खुदा भी मिल जाता है और रसूलुल्लाह भी मिल जाते हैं। क्या कहना है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को रसूल बनाया है। अल्लाह ने अपने हबीब को अपना नबी बनाया है, और वो भी नबी, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, अफजलुर रसूल बनाया है। एक मर्तबा एक रिवायत मैंने पढ़ी, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे सरकार एक पहाड़ की खो से गुजर रहे थे और अबू जहल पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और उसने कहा कि मोहम्मद बोलिए, मैं बड़ा कि आप बड़े? ये भी कोई बड़ाई है। लेकिन मेरे सरकार ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि जरा आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो। जब देखा तो क्या देखा मेरे सरकार? जैसे जमीन पे गुजर रहे हैं वैसे ही आसमान से भी गुजर रहे हैं। हजरात, कहने का मकसद यह है कि मेरे रसूल को अल्लाह ने हर जगह बुलंद बनाया, बाला बनाया, ऊंचा बनाया। इमाम अहमद रजा ने कितने प्यारे अंदाज में कहा है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मालूम क्या हुआ कि रसूलुल्लाह बुलंद है, और जो रसूलुल्लाह के साहिब हैं, और जो रसूलुल्लाह के असहाब हैं, जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, उनके बारे में तो एक मुजदा, एक खुशखबरी मैंने सुनाई कि वो जन्नती हैं, और दूसरी खुशखबरी भी हम अभी आपको सुनाएंगे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है, मोमिनों की इज्जत करो, ईमानदारों की इज्जत करो, उनकी हुर्मतों को पामाल मत करो, उनके खिलाफ गीबत और चुगली मत खाओ, उनके पीछे कोई मंसूबा मत बनाओ, इसलिए कि जो ईमानदार होता है कसम खुदा की इज्जत वाला होता है। ये आले रसूल नहीं बोल रहा है, ये खुदा का फरमान है। खुदा क्या फरमाता है? काफिरों की कोई इज्जत नहीं, बेईमानों की कोई इज्जत नहीं। इज्जत क्या है? इज्जत किसके लिए है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीन। ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत है, और ईमानदारों के लिए इज्जत है। इज्जत वाला सिर्फ ईमानदार है। उसकी इज्जत को मत खाओ, उसके इज्जत को बाजारों पे नीलाम मत करो, चुगली मत खाओ, गीबत मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कसम है खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत को यहाँ भी बुलंद फरमाएगा, कब्र और हश्र में भी बुलंद फरमाएगा। पैगाम हक पहुँचाओ, हक का पैगाम पहुँचाओ। ये हक का पैगाम पहुंचाने के लिए जलसे का इनेकाद किया गया है। आखिरी बात सुन लो, अल्लाह फरमाता है,
अशिद्दाउ वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाओ बैनहुम। मतलब यह है कि जो ईमानदार होते हैं उनकी शान ये होती है कि वो काफिरों के लिए सख्त होते हैं, लेकिन ईमानदारों के लिए वो नर्म दिल होते हैं। जरा अपने मुआशरे और अपनी सोसाइटी पर नजर डालो और बोलो, कहां तक आप काफिरों के ऊपर सख्त हैं और कहां तक आप अपने मोमिन भाई के लिए नर्म हैं। पैगाम हक आप मतलब ये पहुंचाया जा रहा है। जितना जो कुछ हो चुका, आज से ये अहद करो कि हम काफिरों के लिए सख्त रहेंगे और ईमानदारों के लिए नर्म दिल रहेंगे। और जो बंदा ईमानदारों के लिए नर्म दिल रहेगा, जो बंदा काफिरों के लिए सख्त रहेगा, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाला होगा, उसके लिए अल्लाह ने एक अजीम शान खुशखबरी सुनाई है। वो फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगों तुम ही बुलंद हो, तुम ही बाला हो अगर तुम ईमानदार हो। अगर तुम ईमानदार हो जाओगे तुम ही बुलंद रहोगे, बाला रहोगे, इज्जत वाले रहोगे, अज़मत वाले रहोगे, हुर्मत वाले रहोगे। यकीन जानो ऐसा करने वाला जहन्नमी नहीं होता बल्कि वादे इलाही के मुताबिक वो जन्नती होता है। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाबे किराम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये इजलास जिन बच्चों ने मुनक़िद किया है, नाम बहुत उम्दा रखा है। ये लोग कोई करोड़पति नहीं है, ये कोई अरबपति नहीं है, सब लोगों के पास रहने के लिए बिल्डिंगें भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसी सजावट की, पैगाम हक को पहुंचाने के लिए इस इजलास का इनेकाद किया। ये रोशनी, ये लाइट, ये कुमकुमे, ये मरकरी, ये सब अपने बाप के लिए इन लोगों ने नहीं किया है, रसूल पाक के लिए किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी कब्र व हश्र को रोशन कर दे और इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात, जिन लोगों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है, उन लोगों के दिल में अगर इश्क़ रसूल नहीं होता तो ये इतने फूल, एक गजरे और ये लाइटिंग नहीं होती। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के लिए उनकी याद में लाइटिंग की है, यकीनन फरिश्ते कल कब्र में उनके लिए लाइटिंग करेंगे, मगर इसमें इखलास शर्त है। रज़ाए मौला के लिए काम कीजिए, रज़ाए रसूल के लिए काम कीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपका मकाम यहाँ भी बुलंद फरमाएगा और वहाँ भी बुलंद फरमाएगा। दलपतपुर के लोग हमेशा हक़ के अलम बरदार रहे हैं, हक़ का झंडा हमेशा हाथ में रखा है। आंधी आए, तूफ़ान आए, सबका मुकाबला किया है, लेकिन हक़ का दामन कभी नहीं छोड़ा है। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ, मुझे आपकी हक़ पसंदी से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह आपकी हक़ पसंदी की बुनियाद पर मैं यहाँ भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, क़यामत के दिन भी मैं आपसे मोहब्बत करूँगा। जैसे मैं यहाँ आपके साथ हूँ, इंशाअल्लाह क़यामत में भी आपके साथ रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन जुमलों को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को हिदायत की राहों पर गामज़न करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।